हम इस समय खड़े हैं धार के महाजन हॉस्पिटल के ठीक सामने, जो इस समय जो है वो खाली करा लिया गया है। यहाँ तमाम जो कोविड के पेशेंट थे उनको यहाँ से शिफ्ट करके बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में शिफ्ट किया गया है। ये वही महाजन हॉस्पिटल है जहाँ पर ज़िले भर से आए कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का इलाज हुआ था और यहाँ की तमाम सुविधाओं के चलते करीब जो है वो 96 में से 70 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। महाजन हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं थी। अगर कमरों की बात करें तो करीब 100 कमरे थे। इसके अलावा 8 आईसीयू बेड थे, एक वेंटिलेटर था और तमाम डॉक्टरों के लिए, स्टाफ के लिए सुविधाएं थी। इसके अलावा मरीजों को जो है वो काफ़ी राहत थी और यही माहौल था जिसने 70 मरीजों को जो है वो स्वस्थ किया है। अब पता नहीं क्या मजबूरियाँ प्रशासन की रही है, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की क्या मजबूरियां रही है कि जिस समय देश जून और जुलाई में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिंतित है और तमाम सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में धार के इस महाजन हॉस्पिटल को प्रशासन ने खाली करवा लिया गया है और यहाँ के 29 मरीजों को बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में शिफ्ट किया है, जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं बताई जा रही है। अगर ICMR की गाइडलाइन की बात करें तो वहाँ पर केवल 14 मरीजों को जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, उनको रखा जा सकता है एडमिट। इसके अलावा वहाँ पर अभी 29 मरीजों को रखा गया है। टॉयलेट की बात करें तो वहाँ टॉयलेट की भी जो है वो कमी है। इसके अलावा ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है और ना ही किसी तरह का कोई ICU बेड वहाँ है और ना ही वेंटिलेटर की व्यवस्था है। तो ये एक समझ से परे है कि जिस समय पूरा देश कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से जो है वो चिंतित है और भविष्य को लेकर तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है, पूरी सरकारें जुटी हुई है, केंद्र सरकार जुटी हुई है, ऐसी स्थिति में धार के इस सुविधाजनक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल को खाली कराना किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। अगर यहाँ पर इसके बाद अगर कोई घटना घटती है, अगर जो है वो मरीजों के ऊपर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है शिफ्टिंग का, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है प्रशासन के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। तो जो जिन परिस्थितियों में भी महाजन हॉस्पिटल को खाली कराया गया है, शिफ्ट कराया गया है, बहुत सारी वजह सामने आ रही है। उसमें एक राजनीतिक वजह भी है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते जो है वो हॉस्पिटल को खाली कराया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी जो है उनके वजह से भी शायद जो है वो इस हॉस्पिटल को यहाँ से खाली करवा के और मरीजों को वहाँ शिफ्ट किया गया है। तो ये आने वाले समय में एक चिंता की बात होगी कि जो सुविधाजनक हॉस्पिटल था उसको खाली कराकर अब मरीजों को जो असुविधाओं के बीच शिफ्ट कर दिया गया है। अब उनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है, ये जो है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है।